आपको वर्थ लगता है इतने सालों की मेहनत और इतने टाइम लगा के आपने मतलब एक एनजीओ खड़ा किया है एंड आपके ब्रदर ही हैं, वो आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, ही इज डूइंग वेरी वेल, आई बिलीव वेरी वेल। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि मतलब अगर मैं वो करता तो मे बी कभी ऐसा ऑप्शन आपको लगा कि ले सकता था मैं, मे बी इट वाज नॉट वर्थ इट? इनिशियली स्ट्रगल के टाइम लगा हो ऐसा, या फिर अभी भी लगता है इनिशियली नहीं, मैं आपको बताऊं, जरूरतें सबकी जी, मेरे से छोटा मेरा भाई ये हमने अपने आप को डिसाइड किया कि हमें क्या करना है। तो जब आप जो चीज करते हैं तो वही चीज आपको मिलता है। आप कंफर्टेबल हैं मैम, मतलब देख के तो आप जो करते हैं वही आपको दिखता है। बहुत जब शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, इतने बच्चों के आसपास रह के फिर बच्चों का कैसे है मुझे आइडिया नहीं। ये तो भाई इतने बच्चे दिन भर में देखो 100 बच्चे, तो इनके दिमाग में क्या अपने बच्चों का कभी ख्याल नहीं आता, वो भी अपने ही होते हैं। इसमें क्या है कि जब आपको दो चीज समझना पड़ेगा जी, जीवन क्या है। आप अगर जी रहे हैं सिर्फ, या आप एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जी। मैं समाज में हूँ, अगर मैंने सामाजिक जीवन दिया है, गृहस्थ आश्रम को बनाया, मैंने कोई घर नहीं त्यागा, मैं कोई झोला लेके निकला नहीं, मेरी शादी भी हुई, तो स्वाभाविक है कि मैं उस इंटरेस्ट को, उस चीज को आगे बढ़ाने की सोचूंगा। तो इसलिए बच्चे भी एक प्रोसेस है उसके। आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं जिन बच्चों से आप इतने सालों से मिल रहे हैं और अपने बच्चों के बीच कुछ इमोशनली अब कुछ अलग लगता है आपको ऐसा, या फिर मतलब सेम ही लगता होगा? क्योंकि मतलब अब तो मुझे तो सेम, मतलब मुझे भी ये लगता है कि अब तो बिल्कुल इमोशन सबके लिए बराबर से हो गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बेटी 10th में है। जब सैनिटरी नैपकिन और पैड की हम बात कर रहे थे तो हमारे घरों में आज भी बच्चे और फीमेल से थोड़ा सा मेल का डिस्टेंस बड़ा अजीब सा डिस्टेंस रखता था, बट मैंने सबसे पहले अपनी बेटी के साथ ही शेयर किया था इस चीज को। और वो कह भी रही थी, पापा किसी दिन जब ऐड वैड करना होगा तो आप मुझे बताना। तो मैंने कहा बेटा वो सब अभी नहीं होगा, लेकिन इसको और हमने बहुत सारे उसके यूजर के जो क्वालिटीज होते हैं उस पर मैंने अपनी बेटी से ही बातचीत किया, उसको बताया। तो रिसीव कैसे किया उन्होंने न्यूज़ को, मतलब उन्होंने रिएक्ट कैसे किया? अच्छा, मतलब अच्छा है। अब वो कई बार तो प्राउड भी फील करती है कि मेरे पापा ये कर रहे हैं, अच्छा है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो बच्चे खुद ब खुद समझ जाते हैं, लेकिन सोसाइटी के बच्चे में और अपने बच्चों में आज की तो मुझे कुछ नहीं, मुझे सब एक जैसे दिख रहे होते हैं, सबका भला सब भला। टीनेजर है आपकी बेटी अभी? हाँ बिल्कुल टीनेजर। अच्छा, तो वो इमोशन समझती हैं उसको। हाँ, और वो मेरे साथ कई बार आती भी है, ग्रुप में बच्चों के साथ बैठती भी है, सोचती भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो देखे, उन चीजों को समझे, ताकि जो रियलिटी है। पहले तो अनकंफर्टेबल बहुत होती है डिस्कशन, शुरू कैसे करते हो आप, मतलब इनिशियली बच्चों के साथ मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे आप शुरू कैसे करोगे? अगर आपको सेक्सुअलिटी या फिर मतलब हाइजीन या फिर सैनिटेशन के बारे में कुछ, तो वो मतलब आप शुरुआत कैसे करते हो? उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जी, समझना होगा कि हम किन के साथ बैठ के किस लेवल पे बात कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल अनजान लोग हैं, इनके बीच में बैठा हुआ हूँ तो मैं भी कुछ संकोच करूँगा, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। लेकिन कुछ थोड़े से फेमिलियर्स हैं तो उनके साथ हम बात करते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें भी होता है। उसमें क्या है कि आप पहले उनको फ्रेंडली हो, बच्चों में भी आपके साथ एक दोस्ताना संबंध हो। जो हमारा चिल्ड्रंस ग्रुप है, जिसको हम बार बार बोल रहा हूँ मैं, चिल्ड्रंस ग्रुप का मतलब बच्चों का समूह है। तो बच्चों की प्रॉब्लम्स उसी समूह में बैठ के हम 2 घंटा 1 घंटा बैठेंगे तो हमें उसमें समझ में आएगा कि नहीं, इसमें से 2 बच्चे जो है वो इस कैटेगरीज के हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, 2 बच्चे इस कैटेगरीज के हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर हम उस 2 बच्चों के साथ फिर दूसरे रूप में बात करेंगे और इसके साथ दूसरे रूप में बात करेंगे। तो इस ढंग से हमारा उनके साथ सेग्रीगेशन भी हो जाता है, कैटेगरीज वाइज भी बात कर पाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस टॉपिक पे आप बच्चों से बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे बच्चे और आप दोनों कितने कंफर्ट हैं और बच्चे आपकी बात को समझ पा रहे हैं। उस टाइम में आ पाता है, आ जाता है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूँ जो बच्चे अपने घर में नहीं बताते, मुझे बता जाता है। वो तो फॉर श्योर, तो हो गई, वो तो बच्चे बता रहे, अगर आप इतना कंफर्टेबल करते हो, बच्चे बता रहे थे, उनका विश्वास होता है।
उनको लगता है स्कूल के बाहर कचरा फेंकना, उन्होंने पढ़ा, देखा, स्वच्छ भारत मिशन को देखा और बोला कि ऐसा ऐसा नहीं है, बट वो देख रहे कि हमारे प्रिंसिपल भी उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कचरा नहीं फेंके, सोसाइटी फेंक रही है। बच्चे खुद आके कहते हैं कि क्या हम लोग मिलके उस दिन रैली निकालें अपने मोहल्ले में। तो ये वो विश्वास है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, सर से अगर बात कर रहा हूँ तो वो विश्वास होता है। आपका प्रोग्राम इतने पिछले 15 सालों में 16 सालों में किस तरह से डेवलप हुआ और कहाँ से, क्या आप विजन लेके चले थे और अभी उस विजन पे मतलब अपनी बोर्ड को ले जाते हुए कहाँ तक पहुंचे हैं अभी और कहाँ तक आपका विजन जाता है? सफर बहुत लंबा है, उम्मीद करते हैं कि लंबा है, क्योंकि एक आस में जी रहे होते हैं जी। हम एनजीओ वालों के पास इसके अलावा कोई चीज नहीं होता, हम उम्मीद करते हैं कल ही बहुत अच्छा हो जाएगा, इस प्रोसेस को करो, सही रास्ता हो जाएगा, हम इसको करते। तो उम्मीद की शुरुआत में आपने क्या एस्टैब्लिश किया था, मतलब पहला स्टेप आपका, मतलब एनजीओ के लिए आपका स्कूल के साथ टाई अप्स वगैरह थे मेरा ख्याल, उनका इम्प्रूवमेंट था, मतलब जो आपने पहला इंस्टीट्यूशन बनाया था या जो अपना खुद का ये एनजीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तो तब आपने किस तरह से प्रोग्राम चुने थे और आज के टाइम पे उन प्रोग्राम्स में क्या चेंज है? प्रोग्राम तब तो सिर्फ हम एक प्रोग्राम जब स्टार्टिंग है तो किसी एक प्रोग्राम को लेकर, जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक चाइल्ड लेबर को लेकर बात कर रहा था, 10 साल मैंने उस पर खूब काम किया। आज मैं बोलूँ तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी काम कर रहा हूँ, आज मैं बोलूँ तो चाइल्ड पार्टिसिपेशन पे भी काम कर रहा हूँ, आज मैं बोलूँ तो चाइल्ड सर्वाइवल पे भी काम कर रहा हूँ, अब मैं बोलूँ तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे चेंज होती है। क्या होता है कि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप बच्चों को कहते हैं कि स्कूल जाना है, मेरा मेन फोकस बच्चों को स्कूल ले जाने का है, तो स्कूल कैसा है, स्कूल में वो व्यवस्थाएं हैं कि नहीं जहाँ बच्चा पढ़ेगा। फिर अगर बच्चे को वो सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं तो वो समाज कैसा है, बच्चे को उतना माहौल मिल पा रहा है कि नहीं, तो वो हमारा पार्टिसिपेशन में जुड़ गया है। बच्चा कितना वोकल हो पा रहा है, उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ पा रही है कि नहीं, वो स्पेस मिल रहा है कि नहीं जहाँ बच्चा अपनी बात कह सके, तो वो हम कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट से जोड़ देते हैं जी। बच्चों का अगर हम फिर देख रहे हैं तो बच्चों का वो वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ था टाइमली, डिस्पेंसरी है कि नहीं, हेल्थ सिस्टम है कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो आपके पास जैसे जैसे सामर्थ्य होता है, जैसे जैसे आपको सपोर्ट मिलता है, जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन कर रही है, आप हो सकता है कि मैं एज ए एनजीओ मैंने बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने का काम किया, दूसरे स्टेट्स में भी जाके किया, तो उस समय में हम फोकस्ड होते हैं कि उस प्रोग्राम को उस एरियाज में, सचिन एरियाज में करने के लिए। तो ऐसे ही ऐसे अपने आप प्रोग्राम बढ़ता चला जाता है और पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ थे, जो आज बच्चा मेरे साथ 7-8 साल पहले मिला वो और आज मुझे फेसबुक पे जो कह रहा हो, तो दोनों